प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म तय करते हैं कि कहाँ जन्म होगा या किस तरह मृत्यु होती है, वह तय करता है। ज्योतिष के हिसाब से जो जन्म का समय देख के बच्चों का आजकल जन्म करवाते हैं, तो हम क्या उस समय के अनुसार अच्छा समय देख के वैसी आत्माओं को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑल्सो स्त्री पुरुष के एक होने का समय, जो यन यांग का मिलन का समय होता है, वो निश्चय करता है, या आज जो लोग ये समय को बांधने का प्रयास कर रहे हैं ये निश्चय करता है? तो निश्चित क्या है? ज्योतिष जो है मनुष्य को सदा से आकर्षित करता रहा है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और अनिश्चितता बहुत ज़्यादा डराती है। अनिश्चितता बहुत ज़्यादा डराती है और इस युग में अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसी अनिश्चितता भविष्य की कभी नहीं रही। संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अनिश्चितताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अनिश्चितता जो है वह आर्थिक अनिश्चितता है, और आर्थिक अनिश्चितता हमें जो है बहुत ज़्यादा डरा रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो धन है, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति जिस प्रकार से बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो आपको उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन वहाँ पर कई किस्म की डेमोग्राफी और कई किस्म की समस्याएं पैदा हो रही हैं कि कहाँ कौन सी समस्या पैदा हो जाए। तो आर्थिक अनिश्चितता जो है उसके कारण भय बहुत ज़्यादा हो गया है हर जगह पर। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह संस्था सिक्योर है या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन से आपके निवेश प्रभावित हो रहे हैं, आपकी आमदनियाँ प्रभावित हो रही हैं, आपकी नौकरियों का भरोसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का भरोसा नहीं कि कब रेजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कब आपको निकाल दिया जाएगा। आर्थिक अनिश्चितताओं का दौर बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख रहे हैं अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रहा है आर्थिक अनिश्चितताओं। कब किसकी नौकरी, कब अचानक उसे नोटिस मिल जाए कि नौकरी से निकाल दिया। ये चीज़ भारत में भी अब थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है प्राइवेट सेक्टर में। तो आर्थिक अनिश्चितताओं का जो दौर है और जिस प्रकार से आर्थिक अनिश्चितताएँ हो रही हैं वो भय बहुत ज़्यादा पैदा कर रही हैं। तो अनिश्चितता का भय जब भी ज़्यादा पैदा होता है तो ज्योतिष आकर्षित करता है कि हम जान लें कि आखिर हमारे भविष्य है क्या। अब जो है आर्थिक अनिश्चितता इससे इतनी ज़्यादा क्यों हमें प्रभावित कर पा रही है? क्योंकि संबंधों पर भरोसा ख़त्म हो गया कि पहले नातेदार, रिश्तेदार, ये सब जो सहयोग किया करते थे वह सहयोग अब पहले जैसा नहीं रहा। कोई भरोसा नहीं है कि कोई आपका सहयोग करेगा, कभी भी अपना सहयोग वापस ले सकता है या फिर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। तो जो है अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन आजकल तो ये हो गया है कि बच्चे भी सहयोग नहीं करते, कई जगहों पर, कई जगह करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं। तो कब क्या हो जाए कोई निश्चित नहीं है। भारत में तो अभी भी थोड़ा बहुत है कि संबंध सपोर्ट करते हैं, लेकिन अन्य देशों में तो वो बात रही नहीं। भारत में अभी भी जिस चीज़ को किया गया था, किया क्यों गया था, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनाया गया था परिवार का, संबंधों का, कि व्यक्ति जो है डरे नहीं, भविष्य के प्रति ज़्यादा भयभीत ना हो, कि बेसिक चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, हो ही जाएगा, भयभीत ना हो। क्योंकि भयभीत होने से जो है मन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। जितना आप भयभीत होंगे उतना मन ज़्यादा एक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा मन को जो वाचाल बनाता है वो भय है। आप गौर से भीतर उतर के देखिए, मन को जितना ज़्यादा, मन का एक्टिवेशन है जो वाचाल बनाता है, मन में जितनी ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है, जितनी दौड़ भाग होती है, उसके रूट कॉज में आप देखेंगे तो भय सबसे बड़ा कारण होता है। और अब जो है मुद्रा ऐसी हो गई है कि धन आपको सब कुछ दे सकता है, ऐसी एक भावना हो गई है। धन है तो आप सुरक्षित हैं, धन है तो आपको कहीं भी घर मिल जाएगा, कहीं भी भोजन मिल जाएगा, कहीं भी कुछ मिल जाएगा। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, उसको आप कहीं भी आसानी से बड़े कन्वर्ट कर सकते हैं। धन को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, पहले भी रहा है लेकिन अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो धन आपको जो है सुरक्षा की भावना भी देता है और धन ही आपको सुरक्षा की भावना भी देता है। जो धन है यदि आपका छिन जाए,
उसकी वैल्यू डाउन हो जाए तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो अब जो है इस समाज में जहाँ धन प्रमुख हो गया है, बाकी संबंध गौड़ होते जा रहे हैं, तो भय बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत सारा चिंतन उसी से संबंधित हो गया। आप बहुत गौर से भीतर देखेंगे तो आपके भीतर का चिंतन जो है ना, आर्थिक नियोजन से संबंधित चिंतन बहुत ज़्यादा है कि मेरा धन यहाँ रखा है, इसका क्या होगा, इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, यहाँ रखना ठीक है कि नहीं, इसको क्या करूँ, ये प्रॉपर्टी कैसी है, सेफ़ है या नहीं है। आपका बड़ा चिंतन वही उससे रिलेटेड हो गया है और ऐसा संगठन हो भी गया है। अब क्या है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो संघर्ष ज़्यादा हो गया, जीवन जीने का संघर्ष ज़्यादा हो गया। तो जीवन जीने का संघर्ष ज़्यादा हो गया तो आर्थिक अनिश्चितताएं वो बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है ना, तो आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ जाती हैं और ज़्यादातर चिंतन वहीं हो जाता है। फिर ये है कि बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा, धन रहेगा तो ठीक है और धन नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ ज़्यादा बिकने लग गई हैं, है ना, क्योंकि अनिश्चितता बहुत हो गई, भय ज़्यादा हो गया, पता नहीं घर वाले सहयोग करें कि न करें। अब मेरा इंश्योरेंस रहेगा तो घर वाले सहयोग करेंगे कि भाई चलो इसका कर देते हैं, पैसा तो इंश्योरेंस से आ ही जाना है ना। तो सारे संबंध जो है ना अर्थ तय कर रहा है, धन तय कर रहा है, सारे संबंधों को अर्थ तय कर रहा है। पहले भी तय करता था लेकिन अब यह थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो भय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ज्योतिष का आकर्षण बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम थोड़े निश्चितता चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और इस कारण फिर ये प्रश्न भी उठते हैं, बाकी सारे प्रश्न उठते हैं कि हमारा जन्म जो है वह कैसे तय होता है और जन्म होने से हमारा भविष्य कैसे निर्भर करता है उस पर। तो ज्योतिष का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, इस युग में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप भी देखते हैं कि बहुत सारा फॉल्स ज्योतिष बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, है ना। एक हमारे कोई कज़िन थे कभी, तो वो एक बार आए और कभी भेंट हुई, हम छोटे थे, उन्होंने कहा हाथ दिखाओ। उन्होंने हाथ देखा और कुछ भविष्य के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना है, कुछ चीज़ें बताई और सब लोगों को बताई कुछ चीज़ों को, और सब प्रभावित हुए। तो उनसे पूछा कि भाई ज्योतिष कब सीखा? बोले हमने नहीं सीखा ज्योतिष। तो कैसे बता रहे हो? बोले हम हाथ बस आपको प्रभावित करने के लिए देख रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आप? हम कुछ कॉमन बातें बोल रहे हैं। बोले कुछ कॉमन चीज़ें बोल रहे हैं जो सब पे लागू होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, उस आधार पर कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको, और इसका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉमन चीज़ें आपको प्रभावित कर रही हैं। मतलब ये कि ज्योतिष ज़्यादातर ऐसा चल रहा है। तो क्या ज्योतिष काम करता है? करता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। नाड़ी ज्योतिष की हमने चर्चा करी हुई है। नाड़ी ज्योतिष में आपका थंब लिया जाता है, थंब लिया जाता है, उस थंब से के आधार पर जो है कोई अच्छा नाड़ी ज्योतिष वाला हो। देखो सब जगह जो है 90% करप्ट लोग घुस चुके हैं, तो जो 10% वाला बंदा आपको मिल जाए तो वो आपका नाम वाम कुछ भी नहीं पूछेगा, वो थोड़ी देर में आपके बारे में सब बताना चालू कर देगा, पट्टी ढूंढ के लाएगा, भोजपत्रों की पुराने ज़माने की पट्टियाँ जो अगस्त मुनि ने जो व्यवस्था बनाई थी और उनकी टीम ने जो ये काम किया था, वह जो है आपका नाम वह बताएगा, आपको अपना नाम नहीं बताना। वो बताएगा कि आपका नाम यह है, आपके पिता का नाम यह है, आपकी पत्नी का नाम यह है, आपके पिता जो भी रिश्तेदार हैं, बच्चों का नाम यह है। इवन वो बताएगा कि आपके गर्लफ्रेंड कितने हैं, बॉयफ्रेंड कितने हैं, उनका नाम क्या है, वो सब बताएगा आपको। क्या काम करते हो, क्यों करते हो, कब पैदा हुआ, आपकी जन्म तारीख बताएगा वह, इस तारीख को आपका जन्म हुआ, इस शहर में जन्म हुआ, सब कुछ बताएगा आपको। और अच्छा नाड़ी ज्योतिष वाला आपको सब बताएगा कि मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगा, आप कहाँ घर बनाओगे, कौन से शहर में शिफ्ट करने वाले हो। वह तो इतना भी बताते हैं कि आप फलाने साल में कौन सी गाड़ी खरीदोगे, क्या कलर होगा उसका, और अभी वो मॉडल आया ही नहीं है, अभी वो पता चलो कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, वो कंपनी आज से 10 साल बाद लॉन्च होगी और आज से 20 साल बाद आप वो कार खरीदने वाले हो, जो कंपनी अभी है ही नहीं, उस कंपनी का नाम भी बता देगा वह। तो इतना कुछ अपना तय है, इतना कुछ तय है। तब फिर ये लगता है कि इस जीवन का अर्थ क्या है? जब ये सब कुछ एकदम तय है तो हम हमारे होने का मतलब क्या है? हम तो मतलब कठपुतली हो गए ना। और बहुत सारे गाने चलते हैं ना कि हम कठपुतली हैं, हमें कोई नचा रहा है, ये कर रहा है।
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना। तो हम ये सब सुनते आए हैं, तो फिर ये लगता है कि जीवन का अर्थ क्या है। तो बेहोशी में जो जीवन जिया जाता है ना, उसका ज्योतिष होता है। बेहोशी में जो जीवन जिया जाता है उसका ज्योतिष होता है। उसके बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि वो बेहोश जीवन है, उसका पूरा प्रेडिक्शन होता है। अब जो है वह ज्योतिष जो है वहाँ फेल हो जाएगा जब व्यक्ति साधना में गहरे जाता है। साधना में गहरे जाता है तो वह अपना भविष्य खुद तय करता है, फिर उस पर भविष्य काम नहीं करता। अब जो जन्म है वो जन्म कैसे तय होगा? जन्म तय, जब जन्म होगा तो उस जन्म के आधार पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रभावित करेंगी, वह शक्तियाँ हैं आपको प्रभावित करेंगी। तो जन्म कैसा होना चाहिए? अब एक बात तो यह है कि एक जन्म हुआ है, अब कोई जन्म तो सामान्य ही होगा ना, बेहोश जन्म होगा कि वहाँ तो अपन भविष्य तय नहीं कर सकते। तो वहाँ कैसा होता है? कोई पुण्य उदय होता है। पुण्य उदय होता है मतलब देखिए इस चीज़ का भी महत्व है ना। बुद्धवाणी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि कुछ नहीं बना, आपने क्या किया, थोड़ा दान धर्म किया, भूखे को भोजन कराया, कुछ किया, छोटे छोटे काम किए। वो जो छोटे छोटे काम है ना उनका पुण्य बनता है, वह पुण्य उदय हो जाता है। पुण्य का लाभ क्या मिलेगा? कुछ लाभ तो ऐसा ही मिलेगा कि धन के बदले ज़्यादा धन मिलेगा, भोजन के बदले ज़्यादा भोजन मिलेगा, ये चीज़ें होंगी वह होगी। लेकिन कभी कोई ऐसा पुण्य उदय हो जाता है, कभी कोई गरीब बीमार बंदा कहीं पड़ा है उसकी हेल्प कर ली, कोई गिर गया है उसे आपने उठा लिया, कहीं कुछ कर लिया, किसी संत की सेवा कर ली। बुद्धवाणी पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, किसी बुद्ध पुरुष की सेवा कर ली, वह कर ली। बहुत सारे लोग जो है सेवा करते हैं, उनके अंदर में कहीं कोई चीज़ है, उनको ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं, लेकिन बोलते हैं हमें सेवा करनी है। क्यों करनी है? उनको पिछले जन्मों का कहीं कुछ स्पष्ट है कि सेवा करने से कुछ ना कुछ होने वाला है, वो क्या होगा पता नहीं, लेकिन कर देते हैं। अब वो बाकी चीज़ें करेंगे उससे संबंधित पुण्य हुआ। सेवा करने, ये संत की सेवा करेंगे, सिद्ध की सेवा करेंगे, सदगुरु की सेवा करेंगे तो शायद कुछ एक विशेष घटेगा, हमें कुछ नहीं पता लेकिन कर देते हैं, वह पुण्य भी उदय होता है। वह पुण्य उदय होता है तो यह होता है कि किसी सदगुरु की शरण में जाते। एक तो कहीं शरण में हो, सेवा करने से शरण में आ गए, उसका लाभ तो एक तो वहीं मिलेगा और आगे भी लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? कि सदगुरु की शरण बार बार मिलती रहेगी। ये बड़ा सौभाग्य है। 800 कुछ करोड़ की आबादी है ना, कितने लोग बैठे हैं, ऐसा संयोग बनता नहीं ना। और होंगे 500-600 लोग और हैं, हमारे जैसे हैं 500-600 लोग और हैं। सबके इधर काउंट करेंगे कितने लोग मिलेंगे? 0.01%। तो 0.01% कैसे तय हुए? ये तय हुए कैसे कि वहाँ पहुँच गए? जिनसे पूछो हमारे का तो आने का तो था नहीं, पता नहीं हम कैसे कैसे आ गए यहाँ पर। आ गए तो रुकने का भी नहीं था, फिर पता नहीं कैसे कैसे हमने एक्सटेंड कर लिया। मन तो बिल्कुल बदल गया था कि नहीं रुकना नहीं है, नहीं जाना है, नहीं भागना है। कितने अंदर से विचार आते हैं, कितना मन वो करता है नहीं यहाँ ये सही नहीं है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है, नहीं रुकना, वैसा फलाना ठिकाना, बिल्कुल मन पूरी ताकत लगाता है, कई गुना भाग निकाल लेता है। बाकी सब ठीक है लेकिन यह बात गलत है, नहीं चाहिए ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, यह नहीं। और जो है उसके बावजूद कुछ लोग टिक जाते हैं और कुछ लोग निकल जाते हैं। जो टिक जाते हैं क्यों टिके, और जो आ गए वो क्यों आए? वह पुण्य का उदय हुआ। तो वह जो है वह एक फ्री विल जो है हमारे पास में, उस फ्री विल का जो उपयोग हम करते हैं, फ्री विल है इसे, वह फ्री विल ही वह की पॉइंट है, वह की सोर्स है कि जिससे आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। उस फ्री विल के द्वारा जो है आप कुछ दान धर्म करते हैं, इसलिए दान की इतनी महिमा कही गई है। वो कहीं ना कहीं काम तो करता है। हम आलोचना कर देते हैं कई जगह पर, उस पर मत जाइए आप, उसका महत्व भी है। किसी कारणों से कई जगहों पे हम आलोचना करते हैं, लेकिन उसका महत्व है। तो दान धर्म पुण्य इन चीज़ों का सबका महत्व है, और संत सेवा का भी महत्व है। लेकिन यह देख लेना आप किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना पड़ जाओ, क्योंकि फिर वो आपको इन्फ्लुएंस आपके भीतर डाल देगा, तो वो इन्फ्लुएंस आपको फिर ऑपरेट करेगा तो वो नुकसान का कारण बन जाएगा। तो संत सेवा का भी बड़ा महत्व है। उससे क्या होता है, एक तो उस सानिध्य में रहेंगे, ऊर्जाएं आपको मिलेंगी। जितना समझ में आ गया उतना भी ठीक है। कहते हैं संतों की वाणी में लाखों वाक्यों में 1-2 वाक्य भी आपके अंदर स्ट्राइक कर गए तो वह जो है
एक बिल्कुल कैटालिटिक एजेंट बन जाएंगे, वह जो एक वायरस की तरह बन जाएंगे और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। एक देखो कि एक बिंदु है ना, उसमें आप एक सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं और अनंत है, अनंत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो सीधे सीधे आप जाएंगे। और आपने कोई सेवा करी, कुछ काम किया, तो जिस समय में आप जहाँ पर हैं वह आपका वो बिंदु है उस समय का। पिछला बिंदु जो था उस आधार पर आपने आगे यात्रा करी, और जिस समय पर जो कृत्य कर रहे हैं वह आपका सेंटर पॉइंट है उस समय का। ये समझ में आता हो तो समझ लेना, नहीं तो चिंतन रखना, कभी ना कभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जिस समय पर आप जो कृत्य कर रहे हैं, वह कृत्य आप जिस जगह पे कर रहे हैं वह आपका उस समय का बिंदु है। चारों तरफ अनंत है, चारों तरफ क्या है? अनंत है, असीम है, विराट है, और उस समय वो आपका सेंटर पॉइंट है, वो उस समय आपका बिंदु है। आप समय में जी रहे हो, ठीक है ना। वह तो अनंत है लेकिन आप समय में जी रहे हो, और जो है देश काल में जी रहे हो, मतलब आपके पास कोई बिंदु है, कोई सेंटर है, इसलिए आप देश काल में जी रहे हो। तो उस समय जो कृत्य कर रहे हो वह आपका बिंदु है। तो उस बिंदु के समय में आपने कोई सेवा कर ली, कोई दान धर्म कर लिया, पुण्य कर लिया, उसका लाभ आपको इमीडिएट एक मिलता है कि आपके अंदर एक खिलावट आती है, स्फुरण आता है, कुछ होता है, और कोई चीज़ आपको वहाँ पर स्ट्राइक कर जाती है। सदगुरु ने लाख बातें कही, कोई एक दो बातें आपको स्ट्राइक कर गई, कुछ भी ऐसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, वहाँ पर क्या होगा, आपकी दिशा थोड़ी सी बदल जाएगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री बदली, 3 डिग्री बदली, कुछ अच्छा कर लिया, 3 डिग्री बदल गई, ठीक है ना। अब एक रेखा ये सीधी जा रही, ये नहीं करते तो आप इस सीधी रेखा पे जाने वाले थे, अब आपकी 3 डिग्री चेंज हो गई। देखो, उदाहरण कभी कंप्लीट नहीं होते, फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उदाहरणों से, शब्दों से कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिपूर्ण कोई उदाहरण नहीं होता, भाषा में ये चीज़ें आती नहीं हैं, तभी भाषा में हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। 3 डिग्री का फ़र्क आया। अब 3 डिग्री का फ़र्क आया, इस एक रेखा को हमने जैसे मैथमेटिक्स में मान लिया कि ये ऐसे ही जाएगी, तो यहाँ कहाँ तक जाएगी, और 3 डिग्री के डिफरेंस से एक रेखा और जा रही है, ये अब इधर से इधर जाएगी। अब जो है इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, शुरुआत में बहुत थोड़ा है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे वह रेखा दिखनी बंद हो गई आपको, आप बहुत बहुत अलग दिशा में जा चुके हैं, बहुत दूर अलग जा चुके हैं, लेकिन हर समय आप जहाँ पर है वह आपका बिंदु है। उस बिंदु को आप सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ऐसा करते हैं, फिर 1-8 डिग्री का और फ़र्क ले आते हैं, फिर 1-8 डिग्री का और फ़र्क ले आते हैं, तो उस बिंदु को आप सुधारते हैं। वह फ्री विल है आपके पास। आपका कर्म जो है आपका भाग्य तय करता है, आपका कर्म आपका भाग्य तय करता है। और कर्म में कुछ ना समझ में आए तो इतना तो समझ लेना कि संत सेवा करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर की नहीं, संत सेवा करनी चाहिए, संत का सानिध्य करना चाहिए। वह सत्संग व सानिध्य आपको जो है आगे ले जाएगा। अब संत का सानिध्य कैसे करोगे? संत के यहाँ रह जाओगे तो संत का सानिध्य हो गया? नहीं होता। संत के साथ रहने से संत का सानिध्य नहीं होता। आपका सरेंडर है या नहीं है? आपका सरेंडर है या नहीं? हालांकि तब भी सानिध्य काम करता है, कुछ ना कुछ तो उसकी सुगंध आपके भीतर आएगी आएगी, और कोई ना कोई बात आपको स्ट्राइक करेगी करेगी। आप रेजोनेंस में नहीं भी हैं और संत के सानिध्य में हैं तो कभी न कभी रेजोनेंस आपका घटित हो जाएगा। कठिन है काम, कठिन है, रेजोनेंस घटित होना बहुत कठिन काम है, और संतों के साथ तो बहुत कठिन काम है। इन्फ्लुएंसर के साथ में रेजोनेंस बन जाता है, इन्फ्लुएंसर के साथ में रेजोनेंस बड़ी आसानी से। संत के साथ, क्योंकि संत प्रिडिक्टेबल होते नहीं, बड़े उल्टे सीधे होते हैं, बड़े ऊटपटांग होते हैं, कहीं किसी परिभाषा में समझते नहीं, है ना, आपके मन के खिलाफ चलते हैं। वो कुछ ऐसी नौटंकी उनकी चलती रहती है कि वो आपके सामने में बुरे बनते रहते हैं कि अरे कुछ गड़बड़ है इनमें, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो उनका चलता ही रहता है। उनकी नौटंकी उनका खेल है, उनकी लीला है, उनकी ट्रिक है सफाई करने की, छटनी करने की, कि जो छट सकता है छट जाए। वो सब होता है। यदि तो उसके बावजूद टिके रह गए और कभी कोई बात स्ट्राइक कर गई, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, वह जो फर्क आ रहा है वह लंबी यात्रा में बहुत बड़े फर्क लाएगा। तब जो है अगले जन्म जो होते हैं, अगले जन्मों में वो जो भाग्य है ना, भाग्य बदल जाएगा, भाग्य आपका बदल जाएगा। और जो लिखा हुआ है ना वो काम करना बंद कर देगा। अगले जन्म में समुद्र शास्त्र काम करेगा, क्योंकि अगले जन्म में आपकी हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी, ऐसी नहीं रहेंगी। इवन हाथों की जो आपकी रेखा है ना, रेखा बदलती रहती है, बहुत गौर से आप देखो, प्रयोग कर लेना, हाथों की फ़ोटो ले लेना, 1 साल बाद लेना, 2 साल बाद लेना, 3 साल बाद लेना, रेखाएं बदलती रहती हैं। समुद्र शास्त्र में
ये वाला ज्योतिष बदलता रहता है। वो वाला ज्योतिष जो जन्म के समय में जो तिथि वार समय के हिसाब से जो ज्योतिष होता है ना, वह ज्योतिष वह वही लिखेगा, वह वही बताएगा, और वह गलत साबित हो जाता है कई बार। यह वाला जो है आपने दिखाया 2 साल पहले और 2 साल बाद आप दिखाएंगे तो वही ज्योतिष बोलेगा कि नहीं अब थोड़ा ये बदल गया है, अब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होना था लेकिन ऐसा ना होकर ऐसा होगा, क्योंकि हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, है ना। साईं बाबा हुए ना, साईं बाबा इस बात को बार बार बोला करते थे, देखो तुम है ना हाथों की रेखाएं पे भरोसा मत करना, भरोसा कर लेना लेकिन उसको देखते रहना, वो बदलती रहती हैं, हाथों की रेखाएं बदलती रहती हैं और तुम चाहो तो बदल सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, अपनी हाथों की रेखाओं को तुम बदल सकते हो, तो ये बदला जा सकता है। तो जन्म के हिसाब से कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं लेकिन तब भी बदला जा सकता है। यदि नहीं बदला जा सकता ना तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं, तब आत्महत्या सबसे सुंदर चीज़ होती है ना। हालांकि आत्महत्या भी उस भावधारा को काटने की बात है, आत्महत्या कर रहे हैं मतलब हम भाग्य को बदल रहे हैं। यदि भाग्य कोई तय है तो उसके लिए फ्री विल तो कहीं चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भाग्य है वो बदला जा सकता है, तभी इस जन्म की सार्थकता है। नहीं तो जीवन और जन्म की सार्थकता का है रहती नहीं ना, क्या सार्थकत्व रहता। यदि आप अपने भाग्य को तय न कर सकें, बदल न सकें, तो फिर इस जीवन का तो कोई मूल्य ही नहीं है, फिर मूल्य कहाँ होगा। जीवन को बदला जा सकता है। तो जो है संत सेवा की, कुछ अच्छा काम किया किया तो अगला जन्म फिर अच्छा होगा, फिर किसी न किसी सद्गुरु का सानिध्य मिलेगा, फिर पुण्य का उदय होगा। भगवान बुद्ध एक कथा में कहते हैं कि मैं किसी जन्म में बड़ा कोई साधारण सा व्यक्ति था, लकड़हारा था, और जो है मुझे कोई समझ ही नहीं थी, धर्म साधना की कोई समझ नहीं थी। तो एक बुद्ध पुरुष आ रहे थे, मुझे नहीं पता कि इनको बुद्ध पुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कुछ दिखे, कुछ विशिष्ट दिखे, बाद में पता चला इनको संत कहते हैं। बाद में मुझे अब पता चला कि उनको वो बुद्ध पुरुष थे, इतने जन्मों के बाद पता चला है, रिलीविंग में पता चला मुझे। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो आ रहे थे, उनके साथ एक दल आ रहा था, और वो जब आ रहे थे तो मुझे कुछ दैदीप्यमान दिखा, मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझ में आया, मेरी समझ थी नहीं, मैं तो गंवार लकड़हारा, मुझे क्या समझता है। मुझे लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा, ना समझ आदमी क्या करूँगा। लेकिन वो उस ज़माने में कच्चे रास्ते हुआ करते थे, हज़ारों साल पुरानी बात है, होगी 10,000 साल पुरानी बात, 12,000 साल पुरानी बात, या 15,000 साल पुरानी बात होगी। उनके जन्म को ही 2500, 50, 60 साल हो गए, वो तो कि बहुत पुराने किसी जन्म की बात कह रहे हैं। तो वो जो है उनको यह दिखा कि वो पगडंडी है, छोटी सी पगडंडी है, उसमें एक गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, कीचड़। हम पहाड़ों में चलते हैं ना, पहाड़ों में हम चलते हैं तो कीचड़ वाले रास्ते मिलते हैं, तो वहाँ पर जो है वो कीचड़ भरा हुआ था, और उस पर थोड़ा छलांग मारना कठिन था, उतना लंबा छलांग कहाँ से मार पाएंगे। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, गड्ढा थोड़ा बड़ा था, कीचड़ ज़्यादा थी। उनके जैसी वो पास में आए तो मैं चुपचाप जाके कीचड़ में अपने आप को गिरा दिया और लेट गया, ताकि वो मेरी पीठ पे पैर रख करके गड्ढे को क्रॉस हो जाए, उनको कीचड़ न लगे, वह गिरे न। और इस हिसाब से मैंने गिराया, थोड़ा मोड़ था कि उन्हें पता न चले कि मैं अंदर गड्ढे के अंदर हूँ, ताकि वो पैर रखने से हिचके ना। उसी समय मैं अपने आप को गिरा करके वहाँ हो गया, और वो मेरे ऊपर पैर रख करके वो लोग निकल गए, उन्हें पता भी नहीं चला। अब कीचड़ में गए तो थोड़ा धंस भी गया होगा वो, तो ऊपर भी कीचड़ आ गई, उनको नहीं पता कि अंदर कोई आदमी है ना। उनको लगा कि नहीं कुछ है, इसके ऊपर पैर रख के निकला जा सकता है, वो पैर रख के निकल गए। वह जो दल है समूह निकल गया और उनको दिक्कत नहीं हुई। और कुछ मुझे समझ में नहीं आया, इतना था, इतना किया। उसी पुण्य का उदय हुआ था, उस पुण्य का उदय हुआ था। अगले जन्म में वो किसी सद्गुरु की शरण में आए और साधना उनकी शुरू हो गई। उनकी साधना जो है शुरू हो गई, अच्छी साधना हुई, और उसके बाद में कुछ जन्मों में वो बुद्ध की स्थिति तक आ गए। फिर अलग अलग बुद्धों के, विरोचन का उन्होंने जिक्र किया है, विरोचन नाम के बुद्ध के शरण में आए। विरोचन का उन्होंने
अपना देखा, बड़े प्रभावित हुए, उनको कुछ नहीं समझ में आया, उनको यही समझ में आया कि जाके पैरों में गिर जाना चाहिए, और पैरों में गिर गए, उनके पैर छू के खड़े हो गए। इतना सरल व्यक्तित्व था उनका। और जो है जब उठ के खड़े हुए तो विरोचन जो है उठे और उनके पैर छू लिए। तो घबरा गए, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? मैं ऑर्डिनरी मैन, मुझे समझ में आता है कि आपके पैर छूं, आप मेरे पैर छूओगे, ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा मुझे पाप में न डालें। बोले तुझे पता नहीं, तू भी बुद्ध होने वाला है निकट भविष्य में, तेरी सरलता और सहजता ऐसी, तो बहुत जल्दी बुद्ध होने वाला है। और उसके 2-3 जन्म में ही बुद्ध हो गए। उसके अगले जन्म में वो सुगत नाम हुआ उनका, और वो जो है महाराष्ट्र की एक पहाड़ी पर जो है वहाँ जाके रहने लगे। एक पहाड़ी पर उन गुफा थी, उस गुफा को ठीक करके वहाँ रहने लगे, वहाँ साधना करी। तो वो पर्वत का मतलब, तो पर्वत को हम गिरी भी बोलते हैं ना, गिरी, तो उस जगह का नाम पड़ गया सुगत गिरी। फिर बाद में उसका नाम बिगड़ करके हो गया इगतपुरी। सुगत गिरी का नाम हो गया इगतपुरी। और इगतपुरी पर उसी पहाड़ के ठीक सामने में जो है विपश्यना का सबसे बड़ा सेंटर है आज की तारीख में, जो पूरे वर्ल्ड का जो हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर है, वो वहीं पर है इगतपुरी में, ठीक उस पहाड़ी के सामने में। उस वहाँ से खड़े होते हैं तो वही पहाड़ी दिखती है, बड़ी आकर्षित करती है। जितने भी साधक वहाँ रहते हैं ना, तो रोज़ घंटों घंटों उस पहाड़ी को देखते रहते हैं, इतनी आकर्षित करती है वह पहाड़ी। तो अब जो है यदि कोई संत सेवा होती है, सत्संग होता है, तो वह जो है आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बनता है। और छोटा छोटा परिवर्तन कैसे काम करता है? आप जहाँ भी हो, किसी बिंदु पे हो, और आपके चारों तरफ जो है परिधि नहीं है, अनंतता है, परिधि रहित अनंतता है। और जहाँ पर भी आप बिंदु में हो, क्योंकि आपका होना जो है एक बिंदु है, एक बिंदु को क्रिएट करता है। आपका सेपरेशन किसी बिंदु को क्रिएट करता है। सेपरेशन बगैर बिंदु के हो नहीं सकता। तो किसी परिधि रहित अनंतता के केंद्र में आप हैं, आपने अपना केंद्र निर्मित किया है, और ये केंद्र आपकी समस्या है, ये केंद्र आपका सेपरेशन है। और केंद्र है तो उसका भाग्य होता है, केंद्र है तो उसका भाग्य होता है, उसको उसकी कोई गति होगी। केंद्र है तो केंद्र गतिमान होता है, वो कहीं भी जाए, कितनी भी यात्रा करे, तब भी कितना भी चल के कहीं नहीं पहुंचता है, कितना भी चलेगा कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परिधि रहित अनंतता है। स्पेस है लेकिन परिधि रहित है, परिधि रहित अनंतता है। मूवमेंट होता है, गति होती है, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है, क्योंकि आप अनंतता में कितनी भी यात्रा करें उसका मूल्य नहीं होता है। तो आप जो है किसी बिंदु को जी रहे हैं, किसी बिंदु को जी रहे हैं, और बिंदु पर अन्य बिंदुओं के प्रभाव हैं। बहुत सारे सेपरेशंस हैं, गतियां हैं, बहुत सारी गतियां हैं। तो अन्य गतियां आपको प्रभावित कर रही हैं, तो वह आपको धक्का दे रही हैं, आपकी गति को, आपके केंद्र को इधर उधर हिला डुला रही हैं। आप किसी स्ट्रेट उसमें नहीं जा रहे हैं, आपकी गति में विचलन है। विचलन क्यों है? अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है ना, वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। कोई राजनीतिक इन्फ्लुएंस, आप मज़ा लेते हैं कि राजनीतिक चर्चाओं का मज़ा ले रहे हैं, आपको पता है अपना भाग्य तय कर रहे हैं, आप अगले जन्म और अपना भाग्य तय कर रहे हैं। आपको राजनीति में बहुत ज़्यादा यदि वो आकर्षण है ना, तो आपका जन्म जो है, या इसी जन्म में या अगले जन्म में आप राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। आप गड्ढे में गिरेंगे, गड्ढे में गिरना हुआ ना, आप साधना और मुक्ति के लिए थे। आपको जो है धनी लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, बहुत ज़्यादा धनियों की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो आप जो है किसी न किसी जन्म में या इस जन्म में बहुत मेहनत करके खूब धन कमाने वाले हैं। मतलब आपको बुद्धत्व, आत्मज्ञान टल गया। पहले आपको धन कमाना पड़ेगा, पहले आपको राजनीति करनी पड़ेगी। एक बार राजनीति को भोग लेंगे, और राजनीति को भोगने के बाद राजनीति से जब तक आपकी विरक्ति पैदा नहीं होगी, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि राजनीति में तब आपका आकर्षण और बढ़ गया, तो एक आध जन्म आपको और लेना पड़ेगा, और राजनीति करनी पड़ेगी, और राजनीति करनी पड़ेगी, और राजनीति पड़ेगी। और जब जो राजनीति से सब विरक्ति पैदा हो जाएगी, तब आप मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे। आप धन कमा रहे हैं, धन का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो धन का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो धन आपने कमाया, लेकिन पर्याप्त नहीं कमा पाए, तो अगले जन्म में और पर्याप्त कमाना पड़ेगा, अगले जन्म में और पर्याप्त कमाना पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा। पर्याप्त का अर्थ है कि जब तक आपकी विरक्ति नहीं होगी तब तक वह अपर्याप्त है। जब तक आपकी विरक्ति नहीं होगी तब तक वह अपर्याप्त है, चाहे वो 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपकी विरक्ति हुई कि नहीं हुई? यदि आपके पास में जो है
1,00,000 रुपया है और आपकी विरक्ति होगी तो आप उससे मुक्त हो गए। लाख रुपए में आप 10,000 रुपये है और आपकी विरक्ति होगी तो आप उससे मुक्त हो गए। फिर धन बना रहेगा, यूज होता रहेगा। राजा जनक जो है वहीं रहे, धन के बीच में रहे, राजमहल में रहे, विरक्ति हो गई, यूज करते रहे, यूटिलिटी की तरह यूज करते रहे, भागे नहीं, लेकिन विरक्ति हो गई। कबीरदास जी को छोटे में तो उतने में ही विरक्ति हो गई। आज की रोटी है कल की नहीं है, तब भी विरक्ति है, तब भी विरक्ति है। तो जो है इन्फ्लुएंस आपको लगातार धक्का दे रहे हैं। वह बिंदु जो है लगातार इधर उधर वाइब्रेट हो रहा है। विचलन देख रहे ना मन में कितना विचलन है, ये वाइब्रेशन ही तो आपका बिंदु जो है हिल रहा है। आपका बिंदु यदि स्थिर है तो अमनी दशा है। वह बिंदु आपका केंद्र यदि स्थिर है, प्रभावित नहीं हो रहा है किसी इन्फ्लुएंस से, तो अमनी दशा है, मन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। और यदि इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित है, हिल डुल रहा है तो उसको मन कहते हैं। आपके बिंदु का हिलना डुलना जो है वह मन है। आपका बिंदु जब स्थिर हो जाता है तो अमनी दशा है, और स्थिर बिंदु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। याद कर लेना, अभी नहीं समझ में आएगा, कभी ना कभी समझ में आएगा। कुछ सूत्र वाक्य हैं, ये बस मन में डाल लेना, कभी ना कभी समझ में आएगा। स्थिर बिंदु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अस्थिरता से बिंदु बनता है। बिंदु जो है इन्फ्लुएंसेस में प्रभावित है, और लगातार बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस किसी जगह पे टकराते हैं तो वहाँ बिंदु निर्मित होता है। जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा। यह बिंदु है, होता ही नहीं है। बिंदु क्या है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारी गतियाँ हैं, और किसी जगह पे टकरा रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं तो टकराते हैं ना, तो जो टकराते हैं तो उस टकराहट के कारण वहाँ पर एक बिंदु का आभास होता है, कोई बिंदु का आभास होता है। और वो टकराहट के कारण कोई बिंदु है, वह बिंदु अपडेट होता चलता है, और हर बिंदु पे लगातार टकराहट है। चौतरफा राउंड शेप में जितना भी है ना, सब तरफ से टकराहट है, और गतियाँ अनंत हैं। यहाँ पर यह सृष्टि गतियों का जोड़ है, यह सृष्टि गतियों का जोड़ है। अनंत गतियाँ हैं, सातत्य में हैं, शाश्वत हैं, लीला है, खेल है, ऐसे अनंत गतियाँ हैं। और वो अनंत गतियाँ लगातार हर जगह पर टकरा रही हैं, हर जगह पर बिंदु पैदा हो रहे हैं, जगह जगह बिंदु पैदा हो रहे हैं। कुछ बिंदु मनुष्य रूप में है, कुछ जीव जंतु के रूप में, कुछ वनस्पति के रूप में, कुछ पत्थर के रूप में, कुछ कण के रूप में, कुछ अणु के रूप में है। हर कुछ बिंदु है, छोटा बिंदु, बड़ा बिंदु, ऐसा बिंदु, वैसा बिंदु, कैसा बिंदु, बिंदु ही बिंदु है। गतियाँ चल रही हैं, जगह जगह पर उनका प्रभाव है, जगह जगह वो आपस में टकरा रही हैं, और उस बिंदु में उस टकराहट से कोई चेतना पैदा होती है। चेतना है क्या? चेतना है क्या? अरे इस गतियों की टकराहट में कोई बिंदु पैदा होते हैं, और उस बिंदु में कोई चेतना पैदा होती है। वह चेतना जो है फिर आगे सर्वाइव करती है, अगली टकराहट आती है। अनुभव क्या है? ये टकराहट, जो जगह जगह की बहुत सारी टकराहट होती जा रही है, यही हमारे अनुभव हैं। वहीं पे चेतना पैदा हो रही है, सेपरेशन पैदा हो रहा है। सारी जो चेतना है वो सेपरेशन की चेतना है। उस टकराहट से कुछ पैदा हुआ, चेतना पैदा हुई, कोई बिंदु पैदा हुआ, चेतना पैदा हुई, अनुभव पैदा हुआ। वहाँ से आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं से आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो आकाशीय रिकॉर्ड के कारण कोई सेपरेशन सर्वाइव कर रहा है ना। मतलब उसमें सातत्य बना हुआ है। उसमें क्या बना हुआ है? सातत्य बना हुआ है। उस सातत्य में, उस बिंदु सातत्य में, उस बिंदु के सातत्य में जो है आकाशीय रिकॉर्ड बनता है। यदि बिंदु सातत्य न होगा तो आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा कैसे? आकाशीय रिकॉर्ड बनता है इसलिए कि बिंदु में सातत्य है, कि वह बिंदु में कोई चेतना क्रिएट हो गई है, कोई एक सर्कल पैदा हो गया है। उस सर्कल को फिर जो है धकियाया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है ना। उसमें और कौन घटा बढ़ा रहा है? अन्य गतियाँ घटा बढ़ा रही हैं, और ये लीला है। गतियाँ तो गतियाँ ही गतियाँ हैं, उसमें टकराहट तो होती ही रहेगी, है ना। जब हम छोटे थे तो हमने अपना एक रजिस्टर, ऐसे हमारे ऑफिस में बहुत सारे रजिस्टर हुआ करते थे हमारे ऑफिस के काम के। तो उसमें क्या करते थे कि जो इधर उधर के फ्रंट के पेज के बैक में कोरे ओरे रहते थे ना, उसमें कोई अनुभव लिख लिया करते थे। कभी कुछ अचानक आया तो लिख लिया करते थे। नई उम्र थी, पढ़ते भी थे, कॉलेज में पढ़ते भी थे, काम भी करते थे, ऑफिस भी खोल रखा था। तो अब जो है उसमें हमने ऐसी एक बार लिख दिया
कि जो है संयोग जो है संघातों से निर्मित होते हैं। संयोग विविध संघातों से निर्मित होते हैं और जो है नए संघात उन संयोगों को अपडेट करते हैं और तुम संयोगों के उस संघातों से निर्मित संयोग का प्रचालन मात्र हो। तुम संघातों से अपडेट हो रहे संयोग का प्रचालन मात्र हो, यह तुम्हारा होना है। ये हमने लिख लिया। ऐसा कुछ कुछ और लिखते रहे। अब कई बार कोई ऑफिसर्स आते थे, कभी कुछ आते थे, ऑफिस में आते थे हमारे, वो हाँ हमारे रजिस्टर वगैरह देखते थे, ये पढ़ते थे, बोले ये कुछ लिखा तो है लेकिन ये पूरा ऊपर से जा रहा है, इसको समझाओ तो सही, थोड़ा नीचे तो लाओ, हमारे यहाँ तक आएगा कैसे, बहुत ऊपर है, इसको नीचे तो लाओ। हम उसको कोशिश करते थे, बोले नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। मैं कहा हम ये कहते थे कि तुम पढ़ लो इसे। ऑफिसर सारे हमसे इसलिए विजिट करते थे मिलने आने के लिए कि काम धाम होता रहेगा और फलाने बंदे के साथ थोड़ा बैठना है, मिलने जाना है। वो जानबूझ करके जंगल के गांव में हम रहते थे, वो स्टे जो है बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं करते थे, आके वहाँ के रेस्ट हाउस में स्टे करते थे, हमारे साथ में रहते थे कि इनके साथ में रहना है। तो हम उनसे बोलते थे तुम एक काम करो, इनको जो है अपने दिमाग में बिठा लो, समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो ये जो है ये समझ में नहीं आएगा तुम्हें, कोई बात नहीं, अंदर डाल लेना, बीज डाल देना, 1 2 जन्म 4 जन्म 5 जन्म कभी इनकी फ्लावरिंग हो जाएगी, कभी इनकी फ्लावरिंग हो सकती है। तो बिंदु जो है निर्मित होते हैं। आत्मा बोलते आत्माएं आती कहाँ से हैं? इतनी आत्माएं, अब वो पहले इतनी आत्माएं थी, अब इतने मनुष्य हो गए, तो इतनी आत्माएं आती कहाँ से? नहीं आती हैं क्या? कहाँ से आती हैं? नई आत्माएं आती कहाँ से? बिंदु निर्मित होते रहते हैं। गतियां हैं, गतियों के संघातों से कहीं पर भी कोई बिंदु निर्मित हो सकता है। वो बिंदु निर्मित हो जाएगा, उसमें चेतना का सर्कल जैसी बनेगा। सर्कल, चेतना सर्कल में होती है। जहाँ एक सर्कल बन गया ना, और वो सर्कल यदि फिर अपडेटेड होता चला गया, मतलब उसकी गति बनी रही, तो सर्कल जो है चेतना है। जिस चेतना की बात करें ना, एक वो महत चेतना है, उसकी बात अलग है। ये महत चेतना की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो चेतनाओं का जो माया जाल है, इस चेतना की बात कर रहे हैं, महत चेतना की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये चेतना पृथकता वाली चेतना, तो वहाँ पर चेतना किसी साइकिल में आ गई, वो साइकिल अपडेटेड होता रहता है। तो अब जो है उसको बहुत सारी गतियाँ प्रभावित करती रहेंगी, ठीक है ना। लगातार गतियाँ हैं, इन्फ्लुएंस भी क्या है? गतियाँ हैं। सारे इन्फ्लुएंस क्या है? आपके उस सेपरेशन को, उस गति समूह को, उस चेतनता के बहुत सारे गति समूह को अपडेट कर रहा है। आप उससे अपडेट हो रहे हो तो यह गोल चक्कर और तेज हो जाएगा, है ना। इन्फ्लुएंस से जितने प्रभावित होते हैं, गोल चक्कर और तेज हो जाएगा, बिंदु और मजबूत हो जाएगा। और कोई भी इन्फ्लुएंस आपको धक्का मार रहा है तो उससे आपकी गति परिवर्तित होती है, आपकी डिग्रीज में फर्क आता है, तो आपकी यात्रा किसी अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन जो आपके आकर्षण है ना, वो आकर्षण और उन गतियों का जो होना है, वो गतियाँ जो है बहुत सारी तय होती हैं कि ये यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस बिंदु इस समय पे यहाँ क्रिएट होगा तो यहाँ रहेगा, तो ये इन्फ्लुएंस को इतना धक्का देगा तो इतने डिग्री फर्क आएगा, इतने डिग्रीज को फर्क आएगा, इस इन्फ्लुएंस का इतना डिग्री फर्क आएगा, इतना डिग्री फर्क आएगा। तो इस प्रकार से इसका जिगजैग ऐसा चलने वाला है। उस जिगजैग को समझना और रेखांकित करना ज्योतिष है। उस जिगजैग को समझना, रेखांकित करना, इसमें बहुत सारे ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं। अरे ग्रह नक्षत्र से आप देखो ना, ऊर्जाएं निकलती हैं, उसमें जो है आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण हैं तरह तरह के। तो सारे गुरुत्वाकर्षण जो है, सारी शक्तियां जो है, सारे ग्रह एक दूसरे से जो है शक्तियों से बंधे हुए हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सारे सौरमंडल के ग्रह बंधे हुए हैं, तभी तो इनकी कोई कक्षीय गतियां हैं, तभी इनकी कोई कक्षीय गतियां हैं। और फिक्स है कक्षीय गतियां, 365 दिन और इतने घंटे और इतने मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा होगा। घंटे मिनट तब सब तय है ना, सब तय है। वो जो कुछ सेकंड्स का फर्क आता है,
सेकंड का नहीं, वो कुछ नैनो सेकंड का कोई फ़र्क आता है। हाँ, नैनो सेकंड का कोई फ़र्क आता है। वो जो नैनो सेकंड का फ़र्क आता है उससे बहुत सारे प्रिडिक्शंस होते हैं कि कक्षा कैसे बदल रही है पूरे साल के, उसमें जो है एक सब नैनो सेकंड का फ़र्क आता है। तो ये जो अपना गतियाँ हैं, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अन्य ग्रहों की शक्तियाँ हैं, क्योंकि सौरमंडल हमारा अपना है ना, मतलब यहाँ पर ज़्यादा शक्तियाँ वो काम करती हैं, और सब हम जो है रिश्तेदार हैं, या तुमने बताया है जितने ग्रह हैं वो सब हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। कोई माँ है, कोई नाना है, कोई बुआ है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, सब हमारे रिश्तेदार हैं और हमें सब प्रभावित करते हैं। भाई एक ही तो तारा था ना वह ब्लैक होल का, ब्लैक होल का एक छोटा कोई विस्फोट हुआ, सॉरी वो ब्लैक होल का विस्फोट से तो ब्रह्मांड होता है। ये जो और जैसे भी होते हैं ना, इस विस्फोट में जैसे जो ये सूर्य है ना, यह भी एक्चुअली यह भी एक वो कृष्ण विवर ही होता है। इसका विस्फोट हुआ, इसका विस्फोट होने से जो है इसके जो टुकड़े वो निकल के वो हो गए और ये ज्वलनशील हो गया। उसको क्या सुप्त तारा बोलते हैं, सुप्त तारा। तो सुप्त तारा जो है इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो उसके टुकड़े अलग अलग हो गए, बहुत सारे टुकड़े दूर चले गए, कुछ टुकड़े इसकी जद में रह गए और वह ज्वलनशील हो गया। तो वह जो सुप्त था वह प्रज्वलित हो गया, तो वो तारा बन गया। सुप्त ग्रह होता है वो तारा बन गया, तारा बन गया, वह सूर्य है। अब सूर्य है, इसके आसपास में जो कुछ पकड़ में रह गए वो हो गए ग्रह, ठीक है ना। तो हम वही तो है ना, हम मिट्टी से बने ना, ये मिट्टी सी धरती की ना, ये धरती पहले वहाँ थी ना, पहले हम वहीं थे ना। क्या वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम है कहाँ से हैं किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र में हम हैं, ठीक है ना। निदा फाजिली की गज़ल ना जगजीत सिंह ने गाई है ना। तो अब जो है हम वहीं थे, वहाँ से अलग हो गए। अब कोई साथ में रहते हो कुनबे में, संयुक्त परिवार में, शिफ्ट हो गए दूसरे देश में जाकर, तो रिश्तेदारी खत्म हो गई क्या? रिश्तेदारी तो अपनी जगह रहेगी ना। और भाई ठीक है दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो गए, रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी रहेगी। अब नाना ननिहाल तो ननिहाल ही रहेगा ना। ये माँ है धरती, वो तो नाना हो गए ना हमारे, नाना जी तो नाना जी रहेंगे ना। सूर्य हमारे नाना है ना, नाना नहीं रहेंगे वो, कुछ भी हो जाए कितने भी दूर हों, ठीक है ना। लाइट टाइम में 8 मिनट 16 सेकंड हमसे दूर हैं, लाइट टाइम में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोशनी तय अपनी गति तय करती है, गुणा भाग से निकाल लेना। इतने दूर हमारा ननिहाल है तो ना। फिर बाकी हमारे मौसी चाचा ताऊ सब तो है ना, वो हमें प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं, रिश्तेदारी बनी हुई है। जो बाहर चले गए ना उनसे रिश्तेदारी थोड़ी दूर की हो गई, वो उतना प्रभावित नहीं करते, वो हमारे चक्र से बाहर हो गए। अब सूर्य की गति नहीं करते, नाना जी से उन्होंने संबंध तोड़ लिया है, तो तोड़ लिया तो हमारे संबंध भी लगभग टूट गए उनसे, तो उतने प्रभावित नहीं करते। अब हमारे नाना जी के औरा में जितने भी हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे शनि हो, वरुण हो, गुरु हो, शुक्र हो, मंगल हो। तो ये सब जो है इनकी गतियाँ हमें प्रभावित करती, सब एक दूसरे से बंधे हुए, ठीक है ना। वो धरती को खींचते हैं तो हमको भी तो खींचते हैं, हम भी तो धरती है ना, ये धरती तो है, मिट्टी तो है ना। चंद्रमा जो है हमारे मन को ज़्यादा प्रभावित करता है, कोई कहीं प्रभावित करता है, सबके अपने अपने ढंग हैं। साइकोसोमेटिक है ना बॉडी, वो ज़्यादा पास में। हमारा मामू जो है हमारे बहुत पास में है, हाँ मामू हमारा बहुत पास में है, और मामू हमारा थोड़ा ज़्यादा निकट का रिश्तेदार है, क्योंकि धरती का ही टुकड़ा है, ये धरती से ही अलग हुआ है, ठीक है ना। तो जो है ये प्रभावित करते हैं उस बिंदु को, ये सब प्रभावित करते हैं। इसलिए ज्योतिष में इनकी बड़ी गणना है, क्योंकि ये जो दिन रात का संबंध है, बिल्कुल हम एक दूसरे से गठे बंधे हैं। सौर मंडल के साथ जो हमारे ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, एकदम गठे बंधे हैं। ये एनर्जीज जो है लगातार काम करती रहती हैं, लगातार एक दूसरे से हम खिंचाव में हैं। इसीलिए जो है ज्योतिष में गणनाएं बहुत काम करती हैं। आप किस घड़ी में जन्म ले रहे हैं, कि जिस घड़ी में आप इस धरती पर जन्म लेंगे उस समय
कौन सी गतियों का प्रभाव कितना है, उस वो कौन सा बिंदु क्रिएट हो रहा है, उस बिंदु पर कितने इन्फ्लुएंसेस काम कर रहे हैं, कितनी शक्तियां काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो वह जो काम कर रहे हैं वह तय करेगा कि अब आगे की यात्रा क्या होगी उस बिंदु की। आप कुछ लेकर आ रहे हैं और यह दोनों का मिश्रण जो है वो भाग्य बनता है, इसलिए वह वैसा ही तय कर लेते हैं कि कौन सा क्या है। अब जो साधक है, साधना किया हुआ है, पुण्य है उसका कुछ, तो वह जो है एक तो ऐसा है कि मरा और उसके हाथ में नहीं है जन्म हो जाएगा, उसको धकिया के फिर जो धक्का है उस बिंदु को फिर से धक्का दे करके जन्म दे दिया जाएगा, धक्का दे करके जन्म दे दिया जाएगा। लेकिन जो है साधक जो है वो तय करेगा मुझे यह बिंदु नहीं वह बिंदु चाहिए, यह बिंदु नहीं चाहिए वह बिंदु चाहिए। फ्री विल, वही कह रहे हैं पुण्यों का उदय साधना के कारण हमारी कॉन्शियस लेवल जो है ऊपर चला जाएगा, चेतना का तल ऊपर होगा, चेतना का तल ऊपर होगा, हमारी फ्री विल ऊपर होगी, है ना। हमारी फ्री विल जो है हमारी चेतना की सहजता तय करती है। चेतना की सहजता वह है जो इन्फ्लुएंस से कम प्रभावित होती है। जितने हम इन्फ्लुएंस से कम प्रभावित होते हैं उतनी हमारी चेतना का तल ऊपर होता है, उतनी हमारी सहजता होती है। सहज व्यक्ति है जो है इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होता, इन्फ्लुएंस के चक्कर में नहीं पड़ता। जो सहज व्यक्ति है ना वो उल्टा सीधा जो मीडिया पे परोसा जा रहा है वो नहीं देखेगा, टीवी नहीं देखेगा, वो जो है इंटरनेट पे उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसका चेतना का तल ऊपर है, मतलब वो इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं होता। तो उसको लगातार उल्टा सीधा, मतलब जो वो गज़ल में आता है ना, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र में हमें, मतलब चेतना का तल यदि नीचे है तो मतलब वो सब इन्फ्लुएंसेस प्रभावित कर रहे हैं। चेतना का तल ऊपर है का मतलब हम जो है इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं उनको बाईपास, हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हाँ, हम प्रभावित हो नहीं रहे तो हमारा चेतना का तल ऊपर है। चेतना का तल ऊपर है तो हम और होश के साथ साधना का मतलब यही साधना है कि और जो इन्फ्लुएंसेस, कुछ इन्फ्लुएंसेस को तो हम बाईपास कर पा रहे हैं, कुछ को नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनको हम कर पा रहे हैं तो उनको हम कैसे बाईपास करें, उनको हम आकर्षित कर रहे हैं। क्यों आकर्षित कर रहे हैं? जरूर हमारे भीतर में आकर्षण है, उस आकर्षण को हम संस्कार बोलते हैं, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। स्वामी जी कहीं पे सुना था उत्कृष्ट से तादात्म्य और निकृष्ट से दूरी। हाँ, नहीं देखो वो तो खैर दूसरी बात हुई। अब जो है वह आकर्षण है, तो वो आकर्षण वाला बिंदु हमारे भीतर है, इसी कारण जो है ये इन्फ्लुएंस हमको प्रभावित कर रहा है। तो साधना का अर्थ है, गुरु बताता है बेटा डिसॉल्व कर ले, नहीं हो रहा है भोग के देख ले, होश से भोगना, होश को बनाए रखना, होश से भोग ले, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व कर ले, नहीं तो ये फिर जन्म का कारण बन जाएगा। कारण तो भीतर है तेरे, है ना भाई। वो इन्फ्लुएंस तेरे को प्रभावित क्यों कर रहा है? इन्फ्लुएंस मतलब आके धक्का मारते हैं, इसका मतलब है कि भीतर उसके कोई आकर्षण है, तभी तो धक्का मारते हैं आकर के। तो वह जो केंद्र है ना उसको डिसॉल्व कर ले तो वो धक्का मारना बंद कर देगा, इन्फ्लुएंस कहीं और जाएगा। जो आकर्षित कर रहा है उस तरफ जाएगा ना इन्फ्लुएंस, तेरे पास क्यों आएगा? जब तेरे पास आकर्षण ही नहीं रहा तो आएगा क्यों? तेरे पास आ रहा है मतलब तेरे अंदर आकर्षण है, तो स्वीकार कर ले तेरे भीतर आकर्षण है। पहले तो स्वीकार तो कर कि तू तेरे पास आ रहा है मतलब बहुत बीमारी तेरे भीतर है। एक्सेप्ट कर तभी तो बीमारी का इलाज कर पाएगा ना। बीमारी का कॉज तेरे भीतर है, एक्सेप्ट कर, देख, ढूंढ, मिल जाएगा तो उसको डिसॉल्व कर ले। नहीं समझ में आ रहा है डिसॉल्व करना, भोग ले, होश से भोगना, होश से भोगेगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा तो बात बन जाएगी, है ना। फिर अगला कुछ देखना। तो इस प्रकार से बात चलती है। उत्कृष्ट का आकर्षण, निकृष्ट की उपेक्षा, ये इनिशियल यही होता है। उसकी उपेक्षा करो तो भैया हम उसको आने न दे, लेकिन तब भी आ तो जाएगा ना, काश तो अंदर ही है ना। होश पूर्वक उसको भोग लेना, उसकी निर्जरा करना। यदि उपेक्षा सचमुच कर पाओ, सचमुच में उपेक्षा कर पाओ तो वह डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अचानक कुछ ऐसा वैराग्य जाग जाए ना, उसमें बहुत सारे दूसरे जो संस्कार हैं ना, बगैर प्रोसेस के वो साफ हो जाते हैं, विदाउट प्रोसेस एक साथ साफ हो जाते हैं।
इसलिए सत्संग का महत्व है, इसलिए गुरु कृपा का महत्व है कि आपने बगैर भोगे बहुत सारे संस्कार धो दिए, आपको पता नहीं। यहाँ सेशन कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे, लेकिन रहने से भगवान जाने क्या क्या आपके भीतर काम हो रहा है। कितने संस्कार आपके डिजॉल्व हो गए, जो जन्मों जन्मों में नहीं होने थे हो गए। इसलिए जो लॉन्ग रिट्रीट रखी गई है उन्हीं को बुलाया जा रहा है जो लंबा रहेंगे, है ना। और उनको चुना जा रहा है जो लंबा रहने के काबिल हैं, जिनके अंदर थोड़ा धैर्य है। अगली रिट्रीट में उनके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा, बाकी लोगों की संभावना कम हो जाएगी। लिमिटेड सीट, इनका रिजर्वेशन, है ना। क्यों होगा? क्योंकि अब जो है यहाँ पर काम हो जाएगा। क्लिनजिंग हो रही है, बहुत सारी क्लिनजिंग हो रही है, बगैर भोगे भी हो रही है, बहुत सारा ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। कि सद्गुरु सुरक्षा कवच है, उसकी ऑरा। सद्गुरु का सानिध्य क्यों जरूरी है, सत्संग क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सुरक्षा कवच है। जब उनके सानिध्य में रहते हैं ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस आप तक आते ही नहीं। कौन सी तारीख है आज, किस किस को पता है? कौन सा दिन है आज, किस किस को पता है? हाँ, बस इसके अलावा किसी को पता है? एक आदमी को पता है या दो को पता होगा, बाकी किसी को न तारीख पता है न दिन पता है। टाइम इल्यूजन के बाहर जा रहे हो ना। वो कल राजनीतिक की घटना हुई, पता है किसी किसी को? कल एक राजनीतिक घटना हुई है देश में, किस किस को पता है? किसी को नहीं पता ना, किसी को नहीं पता है ना। हाँ, इन्फ्लुएंस से बच गए। एक व्यक्ति को आकर्षण पैदा हुआ, बाकी को आकर्षण भी पैदा नहीं हुआ, वो पूछ रहा भी नहीं, मेरे कोई लेना देना नहीं, हुआ होगा कुछ, ठीक है ना। कल कहीं पे वो प्राकृतिक आपदा हुई, किस किस को पता है? बड़ा नुकसान हुआ, किस किस को पता है? किसी को नहीं पता है। पता करना है, नहीं पता करना है। तो ये सुरक्षा कवच है, वो एक अलग माहौल देता है। ये हमने कथा कही, कोई राजनीतिक घटना कौन सी हुई हमें भी नहीं पता है। प्राकृतिक आपदा कहीं हमें भी नहीं पता, कहीं ना कहीं तो आई होगी ना, कुछ ना कुछ तो राजनीति में घटा ही होगा ना, हमें भी नहीं पता है। इसका मतलब ये हो कि हम इन्फ्लुएंस में हैं, हम वो न्यूज़ देख रहे होंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अरे हमें भी नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ पक्का हुआ होगा। अरे बड़ी नहीं, कोई छोटी मोटी आपदा जरूर आई होगी, कहीं ना कहीं तो आई होगी, किसी न किसी देश में आई होगी, हमें नहीं पता, आई तो होगी। पता करना है क्या? तो अब जो है इस प्रकार से जो ये इन्फ्लुएंसेस हैं ये तो काम करते रहते हैं। तो इसलिए सत्संग का महत्व ये है। कई लोग कहते हैं सत्संग का क्या महत्व है, हाँ, गुरु के सानिध्य का क्या महत्व है? यही महत्व है। इन्फ्लुएंसेस से आपको बचा देता है। इन्फ्लुएंसेस से आप लंबे समय में ऐसे बचे रहोगे। इस बीच में आपकी साधना जितनी भी होगी ना, उसमें गहराई आती जाएगी, उसमें ग्लिम्स ज़्यादा घटेंगे, उसमें बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। उस गड़बड़ को आपको समझ में नहीं आएगा। बोले सपने ज़्यादा आते हैं, विचार ज़्यादा चलते हैं, ध्यान में ज़्यादा विचार आ रहे हैं, यही तो काम चल रहा है। कचरे को बाहर निकाल रहे हैं ना, अंदर था ना, तुम्हें पता ही नहीं था इतना कचरा तो हमारे भीतर है, पता चल रहा है ना, इतने विचार आ रहे हैं, इतने सपने आ रहे हैं। वो सोते हैं लेकिन वो पता चलता है नींद पता नहीं आई कि नहीं आई। हाँ, नींद जो है ऐसा लग रहा है कि नींद हुई भी कि नहीं हुई, और रात में सोए भी थे, और क्या हो रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मामला है क्या, मामला है क्या? बहुत काम चल रहा है। इसलिए सद्गुरु की ओरा में रहना सौभाग्य का कारण है, क्योंकि आपका सौभाग्य मतलब भाग्य के बाहर। ये जो है भाग्य के बाहर, सौभाग्य का अर्थ है भाग्य के बाहर। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और ये जो बहुत कुछ चल रहा है यही सार है, बाकी सब बेकार है। संसार में जाके क्या पालोगे, क्या पालोगे? जन्म इसी के लिए लिया था और वो काम हो रहा है। अब जो है टिक पाते हो कि नहीं टिक पाते हो? सत्संग में, गुरु सानिध्य में टिक पाना सबसे टेढ़ा काम है, सबसे टेढ़ा काम है। इन्फ्लुएंसर्स में, बड़े आश्रम में, सिस्टमेटिक आश्रम, सिस्टमेटिक सब कुछ, वहाँ आराम से रह सकते हो। सब कुछ सिस्टमेटिक है वहाँ पे, सारे सब कुछ शेड्यूल्ड है ना। बहुत बड़ा तामझाम है, हजारों लोग हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, ये है वो है, आराम से रह सकते हो।
आराम से टाइम पास कर सकते हो, आराम से टाइम पास करके ज़िंदगी पास कर सकते हो। फिर स्कूल का बस्ता तैयार है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना। साधना सिस्टमेटिक नहीं हो सकती, जीने नहीं देंगे सुख से। सुख यानी कंफर्ट जोन, तोड़ देंगे आपका सारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रुकने के लिए आए हो यहाँ पे, सारे कंफर्ट तोड़ देंगे, चिंता मत करो। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा कंफर्ट है, मालूम है हमें, छीन लेंगे, चिंता मत करो। कंफर्ट जोन नहीं है यहाँ पे। कंफर्ट में रहते रहते इतने स्कूल के बस्ते उठा लिए। बच्चे कुछ कंफर्ट जोन है वो भी तोड़ देंगे, चिंता मत करो। अब जो है ज्योतिष काम कर रहा है, लेकिन उससे बाहर होने का उपाय है। उस बिंदु को इन्फ्लुएंस से कैसे बचाया जाए, यही साधना है। उस बिंदु को उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे इन्फ्लुएंस काम नहीं करते, उस पॉइंट पे ले जाओ, सदगुरु के सानिध्य में ले जाओ, इन्फ्लुएंस बाईपास हो जाते हैं, उस बिंदु को छोड़ देते हैं। और जो अंदर जो आकर्षण वाले बिंदु हैं वो सो जाते हैं। मौका देख करके फिर उनकी उदीर्णा भी हो जाती है, सब उबलते हैं, तरह तरह के विचार उबलते हैं, अचानक उबाले मारते हैं और उनकी सफाई भी हो जाती है। तभी जीवन का महत्व है। यदि पूरा रोबोटिक सिस्टम ही होता, पूरा ऐसा ही होता, सिस्टमेटिक ही होता, तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं था। इस जीवन का क्या मतलब था, मतलब ही नहीं था। तो साधक जो है, साधक वह है जो किसी सदगुरु के सानिध्य में आ गया, वह भी एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन राइट इन्फ्लुएंस है ना। तब जो है बाकी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं और अगले जन्म वो खुद तय कर पाता है, कौन से नक्षत्र में, कौन सी घड़ी में, कहाँ पर, कहाँ कैसा। कॉमन मैन मरता है, पैदा हो जाता है, मरता है, फिर से स्कूल का बस्ता दे के पैदा हो जाता है। महान पापी हो और जो साधक हो, पैदा होता है, गर्भ ढूंढता है, मिलता ही नहीं, ठहर देखता है, ये करता है, एक्सोटेक सपोर्ट सिस्टम काम करता है, ठेक तेरे लायक गर्भ नहीं आया, ठहर तेरे लायक गर्भ नहीं आया, ठहर जा। अरे वहाँ सिचुएशन बन रही है, अलर्ट, पता चल वो कितने 10 साल बीत गए, किसी को 20 साल बीत गए, किसी को 50 साल बीत गए। अरे अब तेरी सिचुएशन पैदा हुई, अब घुस जा इधर, है ना, वहाँ घुस जा। स्कूल की बोले ना 90% किताबें निकाल ली हैं, बस इतनी किताबें बची, इतना ये देख पूरी कर लेना, इतना भार हल्का कर दिया तेरा, इतना वजन वाला बस्ता लेके मत जा। अभी तुरंत पैदा होना है तो मोटा बस्ता मिलेगा, उठ जा, तेरे लायक सिचुएशन ढूंढते हैं, कितनी किताबें तेरी कम हो सकती हैं। साधना का मतलब तेरी कितनी किताबें कम हो सकती हैं। कम किताबें देख, होश से जाना, किताबें कम करके आना, हो सके तो स्कूल का बस्ता जला के आ जाना। जो ना वहाँ पे हिमालय में, वहाँ बोलेंगे बैठ जा, काला धुआं निकल रहा है, सब धू धू करके जल रहा है, स्कूल का बस्ता जला देना, काला धुआं बन के सब आकाश में विलीन कर देना, जा वहाँ जा, है ना। तो साधक जो है, साधक के साथ ही सिचुएशन बनती है कि वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तो ज्योतिष के प्रश्न आपके बहुत थे, लेकिन हमने उनको लिया, उस तरीके से लिया जो दिए जाने चाहिए। वो बहुत सारी बातें कही होंगी, छोड़ दी कुछ बातें हमने, गैर जरूरी है, छोड़ दी। वो किसी वैज्ञानिकों के लिए, ज्योतिष विज्ञानियों के काम की है, साधकों के जो काम की उतनी बातें हमने ले ली। एक प्रश्न और ले लेते हैं आज ना। हाँ, आपका प्रश्न है। गुरुजी, आसन में लंबे समय बैठने के लिए क्या किया जाए? जैसे कि कभी सुना है कि आप सुबह में खाली पेट हल्दी और नीम का सेवन करो तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, या फिर एक्सरसाइज है, योगा है, फिर अन्नमय कोश को जितना हो सके तोड़ने की कोशिश करने से, या ये जितने भी उपाय हम लोग के लिए पॉसिबल है वो थोड़ा बताइए कि लंबे समय तक साधना में मतलब आसन टिका रहे। आसन जो है, एक आसन होता है शरीर का, एक आसन होता है मन का, है ना। बॉडी है साइकोसोमेटिक, बॉडी क्या है, साइकोसोमेटिक है। बॉडी जो है
साइकोसोमेटिक है। तो शरीर का जो आसन है इस पे तो प्रयोग करना ही चाहिए। शरीर के आसन का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए एक बात तो यह है कि सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है संकल्प। संकल्प उठपटांग नहीं लेना। 10 मिनट का संकल्प लेके एक आसन में बैठ जाओ कि 10 मिनट टांगे दर्द दें, टूट जाएं, फूट जाएं, कुछ हो जाए, मैं 10 मिनट मैंने आसन नहीं बदलना है। 10 मिनट आसन नहीं बदलना है। फिर उसको कर लो कि अब 12 मिनट नहीं बदलना है, 15 मिनट नहीं बदलना है, बाकी चीज़ें भी करना चाहिए। नमक नीम और क्या हल्दी। नीम हल्दी क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लाता है? नीम हल्दी के लेने से हमारे इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। सबसे बड़ा इंटेस्टाइन जो साफ़ होता है, पेट साफ़ होता है। आंतों में जो गड़बड़ियाँ रहती है ना, तो ऊर्जा पूरी वहीं पे इन्वॉल्व हो जाती है, उसको पचाने में। उसको यदि अच्छी मात्रा में लिया जाए तो पेट साफ़ हो जाए, आते साफ़ हो जाती है। आते साफ़ होगी तो बहुत सारी समस्याएं वहीं साफ़ हो जाती है। शरीर की सारी गड़बड़ियाँ आंतों की उससे। हल्का भोजन लेने से भी आते ठीक रहती है, फिर कम को पचा लेती है। अन्नमय कोश के साथ काम करना चाहिए। शरीर को हल्का फुल्का रखने के लिए हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। आंतों को और शरीर को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए बार बार भोजन कर करके। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तरह तरह के आप ड्रिंक्स पीते हैं, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे ड्रिंक्स जो है खतरनाक हैं। चाहे वो एनिमल फूड हो, मिल्क हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, ये सब शरीर को कंफ्यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं। ये आपकी साधना में बाधा करेंगे। एनिमल फूड है, एनिमल फूड की तरह काम करेगा, है ना। वो पशुवत आपके अंदर में वाइब्रेशंस पैदा करेगा। तो एनिमल फूड तो नुकसान करे, साधक के लिए तो नुकसानदायक है। साधक को एनिमल फूड से बचना ही चाहिए, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, एनिमल फूड है ना। तो सबसे अच्छा तरीका तो हम ये बोलें कि इसकी लंबी चौड़ी बात ना करके थोड़ा संकल्प भी करें, और संकल्प लंबा ना करें, क्योंकि संकल्प यदि आपका टूट गया ना तो बहुत भारी नुकसान होता है। 10 मिनट का नहीं कर सकते आप, 2 मिनट का संकल्प करके बैठो कि 2 मिनट में बैठूंगा, और अलार्म लगा के बैठो कि धोखे से ना हो जाए। 2 की जगह 4 मिनट बैठ जाना, लेकिन संकल्प 2 मिनट का ही करना, संकल्प से ज़्यादा बैठना। और समय फिर जो है कितना भी कुछ भी हो जाए, जितना भी नुकसान होना है हो जाए, संकल्प को नहीं तोड़ना। संकल्प की साधना इसलिए बहुत सोच समझ के करना। लोग संकल्प लेते हैं ना, मैंने सिगरेट छोड़ दी जी, और 1 हफ्ते बाद पी ली, बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ होता है। क्योंकि उससे जो है आपका अपने ऊपर से भरोसा टूट जाता है। तो ये संकल्प लेना कि दिन में 10 सिगरेट पीता हूँ तो 5 सिगरेट पीऊँगा 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन का ही संकल्प लेना, और 5 करना, 0 मत करना, भरोसा बढ़ेगा। फिर बाद में करना कि 4 सिगरेट पीऊँगा 3 दिन के लिए, 3 दिन का संकल्प लिया, धीरे धीरे बढ़ाना। ऐसा संकल्प नहीं लेना जो टूट जाए, और टूटने नहीं देना संकल्प को। बड़े संकल्प नहीं लेना, छोटे संकल्प लेना, किसी भी कीमत पर इसको पूरा करना। तब जो है उस संकल्प के सहारे आसन को करना। ये वाला संकल्प मन का भी आसन लगने लगेगा संकल्प से। मन और तन दोनों का आसन लगने लगता है ऐसे छोटे छोटे संकल्पों से। मन और तन दोनों का आसन, मतलब मन में भी थोड़ी स्थैर्य आने लगता है। मन स्थिर हो रहा है मतलब आसन है। शरीर स्थिर हो रहा है, आसन का मतलब होना स्थिर हो जाना, विचलन रहित होना, विक्षेप रहित होना, वह आसन है। जितने कम विक्षेप हैं उतना ज़्यादा आसन है, जितना ज़्यादा विक्षेप है उतना जो है गड़बड़ हो रहा है। तो आसन का मतलब विक्षेप से रहित होना है, विचलन से रहित होना है, ठीक है ना। तो उसमें संकल्प शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज़ पूछ लूँ साथ में, जैसे सुखासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है, और अपना ये पद्मासन है। हाँ। तो जहाँ तक तो सुखासन की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर किसी के लिए पॉसिबल हो तो ये आसन की विविधता है, उसमें कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है? देखो, सिद्धासन जो है ना बहुत अच्छा आसन होता है, जटिल होता है, लेकिन यह देख लो कि टांगे फंसती हैं कि नहीं फंसती हैं। जिनकी फंसती हैं उन्हीं के लिए ठीक है। टांगे फंसती हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। सिद्धासन में क्या है, बहुत जो पिरामिड है ना, पिरामिड बराबर बनता है, बराबर ऐसा पिरामिड बनता है, बराबर पिरामिड बनता है। उसमें जो है रीढ़ बराबर सीधी हो जाती है।
रीढ़ सीधी होनी चाहिए, लेकिन रीढ़ सीधी करने के साथ एक गलती बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? रीढ़ तो सीधी हो गई, सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अरे रीढ़ सीधी करें मतलब कंधे तानने को थोड़ी बोलते हैं, कंधे रिलैक्स होनी चाहिए, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कंधे रिलैक्स होने चाहिए, बाकी किसी शरीर पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रीढ़ सीधी रहेगी लेकिन शरीर पे कहीं स्ट्रेस नहीं होगा। लोगों को तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे बंद करके बैठे, अरे आँखों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भाई, बड़े प्यार से आंखें बंद करो। आंखें जो है अपने से बंद होनी चाहिए, बड़े प्यार से। हम कहते हैं कि वो आंखें ढक लो, अरे कर क्या रहे हो भाई, ऐसे करो आंखें बंद, हल्का सा, मतलब ये हाथ ऊपर के ऊपर रह गए, आंखों से कुछ टकराया नहीं हाथ, है ना। वो जो बाल है ना, बालों से हो सकता है हल्का सा टकरा जाए, वही फूल की तरह टकराएगा, है ना। और ऐसे दबाते हैं, अरे किसने बोला दबाने को, बड़े प्यार से बोलते हैं ना, प्यार से बिल्कुल बड़े हल्के से ऐसे बंद करें, फट से जाके, अरे ऐसे ऐसे क्यों करते हो भाई, बड़े ऐसे करो प्यार से, तब डिवाइन डार्कनेस प्रकट होगी, तब मन में विचलन कम होगा। विचलन होना ही नहीं चाहिए। जब हम विधि के बाद में कुछ प्रयोग कराते हैं, प्रयोग करवाने के बाद इस स्टेज पे जब ले आते हैं, तो उस स्टेज में जो है डिवाइन डार्कनेस जो घटेगी, वहाँ निर्विचार अवस्था घटेगी, निर्विकार अवस्था घटेगी, वहाँ विचार होता ही नहीं कुछ समय के लिए, ग्लिम्स आता है, डायरेक्ट हम शिव तत्व की ग्लिम्स पे ले जा रहे हैं आपको, डायरेक्ट शिव तत्व की ग्लिम्स पे ले जा रहे हैं आपको। जो जन्मों जन्मों लोग साधना करते हैं उस ग्लिम्स पे नहीं आते, उस ग्लिम्स पे हम सीधे आपको ले जा रहे हैं। स्वामी जी, उसमें कभी कभी स्टार जैसा भी दिखता है। हाँ, वो बहुत कुछ देखेगा, बहुत कुछ देखेगा, ठीक है ना, लेकिन बड़े प्यार से होना चाहिए वह। तो सिद्धासन जो है, सिद्धासन का प्रयोग यदि किसी से बन सकता है तो सिद्धासन बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत सारे आसन होते हैं, तो सुखासन, सिद्धासन, हम तो कहते हैं कि अपने शरीर के हिसाब से चलो। सोफासन भी बहुत अच्छा आसन है ना। हम सोफासन के भी पक्षधर हैं, ठीक है ना। बस अंदर से स्थैर्य आए, अंदर से ठहराव आना चाहिए, उस ठहराव की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, फिर अगले सेशन में देखते हैं।